हाँ, कॉमन कॉर्ड अरे मैंने रैप क्यों कर दिया यार, बट इफ कॉमन कॉर्ड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y minus 1 equal to 0 and x square plus y square plus 2x minus y plus c equal to 0। सर एक में पी था ना, चेंज का मैंने क्वेश्चन ही रब कर दिया, मैं नया लिख दिया फिर। ठीक है, 2x touches the circle x square plus y square equals to 100 find c। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो। हुआ क्या सर सेकंड वाले का 29 और -31 है क्या? -31 आ रहा है सर। और 29 -31 या 29। हाँ दो सर। वैल्यू यस सर, कैसे, दो वैल्यू कैसे आ जा रही है, आ रही है क्या? मॉड है ना, यस सर, मॉड रहे हो ना। मॉड है। ओके ठीक है, तो चलो स्टार्ट तो करते हैं, पहले समझते तो हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कुछ कह नहीं रहा है खास। ये दो सर्कल है, यस सर, इसका कॉमन कॉर्ड है जो एक तीसरे सर्कल के लिए टेंजेंट है। टेंजेंट है। सब टेंजेंट बात की बातें है ना। पहले दो इतनी चीजें नहीं सोचते हैं एक बार में, पहले छोटा छोटा स्टेप, बेबी स्टेप। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या है बताओ, क्या बेटा? कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कितना है? 3y - c - 1 = 0। है ना, तो आपका आ जाएगा 3y -1 - c = 0। इक्वल टू 0। ओके, अब क्या चाहिए अपने को इसके लिए? टेंजेंट हो, है ना। सेंटर क्या है? 0, 0, 0। तो इससे डिस्टेंस 10 होना चाहिए, है ना। यस तो आ सर, जाएगा 1 - c का मॉड बाई अपॉन 3 = 10। इक्वल टू 10, है ना।
तो इससे आ जाएगा 1 प्लस सी का मॉड इज इक्वल टू 30। दैट मीन्स सी का वैल्यू 30 माइनस 29 31 या 29। या -30 -39। -31 ना बेटा। हाँ सर, 30 ओ अरे इतना error हो क्लियर है जाता क्या सभी बोलने को? में। यस यस सर। सर। यस कॉमन कॉर्ड Yes, का sir. इक्वेशन क्या होता है? s माइनस एस प्राइम इक्वल टू 0। 0। ये बात चमकती है। यस सर, चमकती है। सर सी का 2 वैल्यू कैसे आ सकता है, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? दो केस बन रहा होगा, दो को एक क्वेश्चन, ये मतलब दो अलग अलग सर्कल बन रहा होगा, उससे क्या अंतर पड़ता है? नहीं समझा? नहीं सर। दो अलग अलग केस बन रहा होगा ना। रुको, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा? पर एक सर काम करता हूं। सर्कल जो दिया हुआ है तो फिर हमें उसका एक ही ये होएगा ना, लाइन कॉमन कॉर्ड नहीं, रहेगा। अरे दो क्वेश्चन बन जाएगा ना, दो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ सर, तो फिर हमें ओरिजिनली वैसा, हाँ समझा। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, इस पे आते हैं अपन, एक और पार्ट पढ़ लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट था। एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स is defined as angle between tangents at point of intersection of curves. If angle is 90, then we say curves are orthogonal. ऑर्थोगोनल। ये बात ठीक है। देखो मैं Yes, क्या sir. कह रहा हूँ, मैं क्या मीन कर रहा हूँ कि एंगल डिफाइंड कैसे होता है। एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, ठीक है। तो एंगल कैसे डिफाइंड होगा? इन दोनों के यहां पर क्या बना दिया, टेंजेंट्स। तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये थीटा क्या है? Angle between two curves. एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ऑब्वियसली ये बात चमकती है क्या? यस ऐसा Yes, नहीं sir. है तो अभी कोई कहे सर ये एंगल नहीं है क्या? हाँ ये भी एंगल है, बट तो अपन को मालूम ही है ना यार, एक ही एंगल बताओगे ना लाइन के बीच में, तो दूसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली मालूम है। अगर दो लाइन के बीच में एंगल 30 है, ऑटोमेटिकली क्या मालूम है, दूसरा एंगल क्या है, 150 है ना। ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है, बताओ पहले। यस सर, चमकती है। अरे यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं ना। नो सर। नो सर। No, sir. ये डेफिनेशन है, क्या कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपको? मैं यस सर। सर्कल के केस में ना एक इंटरेस्ट, चलो सर्कल में आते हैं। अरे एक सर्कल बनाना भी समस्या है, पता है, कभी बनता है कभी नहीं बनता है। ये लो सर्कल बन गया जी। ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। तो और ये सर्कल का क्या है, सेंटर्स है, ठीक है भाई। तो मैं Yes, चीज sir. इंटरेस्टिंग, सर्कल के बीच में एंगल कैसे डिफाइंड होगा? ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर, हेलो, हाँ हाँ, सर, sir. हेलो। यहां पर जो एंगल्स होंगी ना, ये एंगल अल्फा, ये अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन, टू कर्व्स। Two curves. ये बात चमकती है Yes, sir. है ना, ठीक है। अब ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, देखो अल्फा इज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स है, यस और नो? यस सर, दो Yes, sir. टेंजेंट के बीच में। अब देखना एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, ठीक है। ये ना बार बार दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसको रेड कर दे रहा हूं। ये बात चमकती है। यस सर। अब मैं दोनों के लिए नॉर्मल बना रहा हूँ। नॉर्मल के दो कलर है ना मेरे पास, हाँ है। तो रेड वाले के जो नॉर्मल बनेगा वो कहां से पास होगा? C2 से। रेड के लिए जो नॉर्मल बनेगा वो कहां से पास होगा? C2 से। सॉरी, हाँ वही C1 से। C1। और जो येलो वाले के नॉर्मल बनेगा वो
C2 से C2 से येलो वाले के लिए जो नॉर्मल बनेगा भाई वो कहाँ से पास होएगा? C2 से सर। C2 ये बात चमकती है? Yes, sir. yes sir. आई थिंक ठीक है, आप कॉपी करो, मैं बड़े पेज पे ले आता हूँ, आपको फील नहीं आएगी इस पे इतने कंजेस्टेड में, बहुत क्लमजी हो जाएगा, आप कॉपी कर लो इसको। तीन ही लाइन तो है, कॉपी हो गया होगा ना? yes sir. हाँ बोलो, 3 लाइन ना कॉपी हो गया ना? हाँ sir. मैं जो बताना चाहता मैं वापस लाता हूँ फिगर को। ये सर्कल है और ये एक और सर्कल है। मैं यहां से बनाया, अरे यार क्या करते हो तुम? ये फिगर ही गलत है ना यार। ये बना रहे टेंजेंट, ठीक है, और ऐसा ही दूसरा टेंजेंट। कोई समस्या नहीं यहां तक? No, sir. yes No, sir। No, sir. अभी मैं ब्लू वाले के लिए बना रहा हूं नॉर्मल, तो ब्लू वाले के लिए नॉर्मल बनेगा वो कहां से पास करेगा? C1 से। C1 से जो ब्लू वाले के नॉर्मल बनेगा वो कहां से पास करेगा? C1 से ना? yes sir. ये बात चमकती है। और जो Yes, रेड sir. वाले के नॉर्मल बनेगा वो सर C2 तो बनोगे। C2 से वो पास करेगा C2 से। क्लियर है? तो C2 से इसको पास कराते हैं रेड वाले के नॉर्मल, ठीक है, तो रेड वाले के लिए नॉर्मल, अरे सर एक मिनट रुक जाओ तुम। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रही हो अभी? सर AP1 AP2 वाले लीव कर सकते हैं क्या कल के टेस्ट का पढ़ने के लिए? पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ पढ़ लो। ये तुमको से पढ़ाया नहीं तुम्हारे बैच में ये चीज, तो चाहो तो रुक सकते हो, पर मैं सर सबको सब पुराने कुछ, AP1 AP2 ना? अरे बाप रे बाप भाई, देखो AC1 BB1 BB2 के अलावा सबका यहाँ पे बस रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है। एनीवेज, हमको ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना, ठीक है। तो आप बताओ ग्रीन टेंजेंट कौन कौन है? आई थिंक बहुत क्लमजी हो गया फिगर ना फिर से। तुम लोगों को दिख रहा है नहीं फिगर? सर, आज समझ हाँ रहे हैं। सर दिख पा रहा है। टेंजेंट कहाँ है? एक मिनट को थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। और टेंजेंट कहाँ कहाँ है बताओ? कौन रेड और कौन ब्लू है टेंजेंट है? टेंजेंट है। मैं खुद रेड ही और भूल गया ब्लू है। टेंजेंट क्या है। रेड और सर ब्लू रेड है। और ब्लू Red and blue टेंजेंट है। है। हाँ, रेड और ब्लू है ना, एक काम करते हैं टेंजेंट को डबल एरो मारते हैं, और ब्लू भी है ना टेंजेंट, yes ब्लू sir. भी है। मैं खुद ही भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल कितना है? Alpha अल्फा अल्फा है, ठीक है। और नॉर्मल का कलर क्या है? शिट यार, नॉर्मल का कलर Green क्या और है? yellow। ग्रीन येलो। ग्रीन और yellow and येलो, green. ठीक है। इससे अच्छा मैं नाम दे दूं यार उनको, नॉर्मल को तो NN डैश और NN डैश, ठीक है। ये अल्फा आ गया, फाइन। तो आप, मैं एक्चुअली मेरा एम क्या है ना, मैं एंगल्स लिखना चाह रहा हूँ सिस्टम के, ठीक है। मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज सेम एज एंगल बिटवीन नॉर्मल्स फॉर द केस ऑफ सर्कल। आपको मेरा एम क्लियर हो गया अभी तो? यस सर। यस सर। चलो लेट्स वर्क विथ माय एम। तो अपने को अल्फा ये बन गया,
कैसे प्रूव करोगे मैं तुम वाले मैं फिगर ही क्लमजी हूँ, कॉपी पेन में थोड़ा आराम से आता है, तो इसमें ज्यादा ही कलर यूज कर दी मैंने। ठीक है, तो क्या सर वापस बनाने का है? नहीं वापस नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को देखने दो मुझे। तो ये जो रेड जो येलो वाला है, जो येलो वाला है वो किसके लिए बना रहा है बताओ? वो जो येलो वाला है, C2 का नॉर्मल। हाँ येलो वाला जो C2 के नॉर्मल है, और रेड से टेंजेंट है ना? हाँ सर। Yes, sir. टेंजेंट कौन है? रेड वाला है ना? Yes, sir. sir. हाँ, तो अगर टेंजेंट रेड वाला है तो रेड वाले से येलो वाला कितना एंगल बनाएगा? 90। 90। तो 90. ये छोटू सा एंगल है, ये छोटू एंगल कितना होगा? 90 अल्फा माइनस माइनस अल्फा। 90। 90 माइनस अल्फा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। और ये छोटू एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। 90 minus alpha. ये बात चमक रही है क्या? यस यस सर। सर। Yes. तो यहाँ पे नॉर्मल्स कौन है ये बताना चाहिए, नॉर्मल्स कौन है? येलो ग्रीन। येलो एंड ग्रीन। Yellow and green. येलो एंड ग्रीन, है ना? तो येलो और ग्रीन के बीच में एंगल कितना आ गया? येलो और ग्रीन के बीच में ये एंगल है ना पूरा, यस हाँ सर। सर। कितना आया? 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 180 minus alpha. 90 minus alpha. 180 माइनस अल्फा। तो ये तो कहने की बात है ना, 180 माइनस अल्फा, है ना? इससे क्या समझ में आता है बताओ? अगर यहाँ पर येलो ग्रीन में 180 माइनस अल्फा आया है, और भी तो कहीं है ना येलो ग्रीन? कहाँ पे और येलो ग्रीन? यहाँ पर भी है ना येलो ग्रीन, Opposite तो में। है ना? ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। नहीं बेटा, ये आ अल्फा गया ना 180 माइनस अल्फा, ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा ना? Alpha. मैंने क्या प्रूव कर दिया? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज इक्वल टू, बोलो, एंगल बिटवीन। नॉर्मल। Normals. अरे ये बात चमकती है क्या? सर्कल के केस में मैंने स्पेशली क्या प्रूव कर दिया? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन। नॉर्मल। Normals. ये आपको कुछ क्वेश्चंस में हेल्प कर देता है कई बार। आपको चमका क्या प्रूफ? जब तक खुद से नहीं करोगे तुमको कुछ समझ में आएगा नहीं। सर ये वैसे वाला वापस बता सकते हो क्या? कौन है बाहर? खोल ले खुद से, कौन आया है? इस नया होगी ना? नंबर डालने नहीं आता है आपको? मत डाली, मत छुइए आप, और क्यों चलेगा ये? हटिए, पता नहीं क्या आप करने आते हैं। लॉक कर, तुम लॉक कर दिया। हाँ बोलो। सर किसी को समझने नहीं आ रहा था। देखो, तो तुमको सोचना ही पड़ेगा खुद से ही, मतलब जो पढ़ाया है ना उसे तुम वापस से खुद से देख के देखो, तुमको समझ में आएगा। पहले तुम खुद समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जाओ लगा जाके। सर अरे इतना क्लियर है क्या? Yes. कॉपी तो करो सर। तुम कम से कम। हाँ बोलो। सर एक बार आपका वो एम रिपीट करो ना, ये क्वेश्चन आपने एक बार मेरा बोला था एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स था प्रूफ करना। था। ओके सर। ऐसा काम करवे करते हैं पापा फिर। नहीं खोल पाते मत आइए अकेले फिर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल सी बात देखो, सुनो। मैं तुमको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ मैंने दोनों बना दिए टेंजेंट्स, ठीक है?
कितना एंगल है यहाँ मान लेते 30 डिग्री एंगल, ठीक है। हेलो, अब चलो बनाते हैं नॉर्मल्स। जो नॉर्मल बनेगा बाहर वाले ग्रीन के लिए, नॉर्मल यहाँ से बनेगा ना, हाँ सर। ठीक है, आपको उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, वापस बनेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये वाला जो रेड आया है, जो मैंने नॉर्मल बनाया है C2 से, तो वो इस वाले ग्रीन के लिए किसके लिए नॉर्मल है, इस वाले ग्रीन के लिए नॉर्मल है ना। तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, 60 होगा। 60. ऐसे ही इस वाले ग्रीन के लिए, इस वाले ग्रीन के लिए ये वाला नॉर्मल है ना आपका, तो आपका ये वाला एंगल कितना होगा, वापस बताओ। 60। 60. 60 होगा। तो ये पूरा एंगल, दोनों नॉर्मल्स के बीच में पूरा एंगल कितना हो गया, 60 प्लस Plus 30 30 plus प्लस 60 60. कितना आ गया, 150. 150। तो अगर ये एंगल 150 आ गया, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 30. 30। 30 degree. तो देखो ना, टेंजेंट्स दोनों ग्रीन लाइन के बीच में एंगल कितना है, 30, और दोनों रेड के बीच में एंगल कितना आ गया, वापस से 30। तो 30। क्या प्रूव हो गया, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन। नॉर्मल। ये आपको एक क्वेश्चन में मदद करता है, एक आध क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने कराया है, कॉपी कर लिया अच्छे से इसको। सर ये नोटबुक में बनाना तो थोड़ा हार्ड है सुधर। नोटबुक में नहीं बना पाओगे तो एग्जाम में अप्लाई कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। योर वॉट एवर यू वांट टू डू, इफ यू कांट राइट दिस इन नोटबुक, देन नेवर थिंक कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कैपेबल हो गया। कॉपी करिए। कॉपी कर लिए क्या, नहीं सर। आई थिंक नीचे वाला ज्यादा अच्छा कलर कोडिंग था, दोनों टेंजेंट सेम सेम कलर, दो नॉर्मल सेम सेम कलर। ऊपर में फालतू में बहुत ज्यादा ही मतलब मच गया था। हाँ सर। डन सर। Done. कॉपी हो गया, बोलिए। Yes sir. ठीक है, रब करें। यस एक सर। मिनट सर, Yes, एक sir. मिनट, एक मिनट। हाँ सर, अभी कर दो। कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू बी
ऑर्थोगोनल मतलब हम लोग क्या कंडीशन निकालना चाहेंगे? दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या सर, होता उसमें है? तो एक कंडीशन रहेगा ना, एक इंटरसेक्ट कर रहा है तो। हाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या होगा बताओ? उनके बीच में एंगल एंगल ऑफ बिटवीन देम इज इंटरसेक्शन, 90 एंगल बिटवीन देम इज 90। यही है ना 90 क्वेश्चन? तो 90 वाला फिगर कैसे बनेगा बताओ जरा। अगर ये C1 है, बताना ध्यान से, और ये C2 है, और हम क्या चाहते हैं, दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कैसा हो? 90 डिग्री। 90 तो दोनों टेंजेंट्स के बीच में अगर एंगल 90 हो गया, इससे क्या समझ में आता है तुमको? नॉर्मल्स के बीच में एंगल 90 है। टेंजेंट्स नॉर्मल के बीच में एंगल 90। यहाँ पे 90 है। सर नॉर्मली टैंजेंट है। हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं। चलो ये आपका एक ये आया और दूसरा टेंजेंट आपका यहाँ पे आया। ये बात चमकती है? Yes, यस sir. सर। लेट्स ट्राई टू थिंक। अगर देखो ये सर्कल, बड़ा वाला सर्कल, ये C1 सर्कल है और ये C2 सर्कल है, ठीक है? तो अगर दोनों के बीच में 90 है, तो आप बताओ अगर व्हाइट वाला जो है वो किसके लिए टेंजेंट है? C1 के लिए टेंजेंट है ना। और जो ग्रीन लाइन है जो C2 की टेंजेंट है, वो व्हाइट के लिए क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल है। इसका मतलब वो किससे पास करेगी? C1 के सेंटर से। सेंटर से। सेंटर से। Center. ऐसे ही तुम्हारा जो ग्रीन लाइन है वो C2 के लिए क्या है? टेंजेंट है। और जो टेंजेंट है व्हाइट लाइन है वो क्या है? 90 पे है। तो वो कहां से पास करेगी? C2 से। C2 से। ये बात चमकती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा? C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस। R2 स्क्वायर। अरे ये बात चमकती है। तो Yes, लेट द C1 का इक्वेशन बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और लेट सर्कल 2 का इक्वेशन बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस प्लस 2f2y 2f2y। प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है? तो सेंटर क्या हो गया बताओ? माइनस G1 माइनस F1। और सेंटर क्या हो गया? माइनस G2 माइनस कॉमा G2 माइनस माइनस F2। और रेडियस क्या हो जाएगा इसका बाबा? G स्क्वायर G1 1 स्क्वायर प्लस प्लस, F1 F1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस C1। C1 और इसका रेडियस बाबा G2 स्क्वायर G2 प्लस F2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस C2। F2 स्क्वायर माइनस C2। डालो बाबा यहाँ पे कितना आता है फिर बताओ? G1 माइनस G2 स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 G2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस F2 F2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस C2। C2। ओपन करिए, G1 स्क्वायर G2 स्क्वायर कट जाएगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर भी कट जाएगा। चमकता है क्या? तो यस आपका आ सर। जाएगा 2G1 G2। बीच का स्टेप्स खुद से लिख के करो। 2G1 G2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी ना अपनी, सबके लिए प्लीज कंपल्सन है आपके बैच में 6.1 2 3। आई थिंक डिस्कस भी किया है ना इसमें, कुछ तो नहीं किया है कुछ भी? सर यस सर। स्टार्ट हो स्टार्टिंग में चुका है। सर 6.1 सारा हुआ हो था गया। सर। उसके लेक्चर्स भी अपलोड है। 6 मिसलेनियस का बाकी नहीं था। मिसलेनियस एनीवे कुछ लोग वापस से आज पढ़े होंगे ना ईमानदारी से, तो मैं वापस डिस्कस कर दूंगा इसको, और ये वाला सिंसियरली डिस्कस कर दूंगा। तो कंडीशन क्या आई? 2G1, लेकिन ये कंपलसरी है सबके लिए करके आना अभी। तो कंडीशन क्या आई? 2G1 G2 प्लस 2f1 F2 इज इक्वल टू C1 C2 C1 plus C1 प्लस C2। 2G1 G2 प्लस 2f1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस प्लस C2। C2। कॉपी करिए। आपके बैच में डायरेक्टर सर्कल मैंने पढ़ाया था ना?
AC1 BB1 BB2 डायरेक्टर साइकिल पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तुमको मालूम ही नहीं है? नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा है सर। बढ़िया। कॉपी करो। हो गया सर। कॉपी कर लिया? हो सर 2 नहीं सर। कॉपी कर लिए? 2 मिनट सर। डन सर। कॉपी कर लिया? यस सर। सर 1 कैसे होगा बताओ? कंडीशन क्या है? 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो पहले वाले में G1 की वैल्यू कितनी है? -1। दूसरे वाले में G1 की वैल्यू कितनी है? -3/2। और दोनों में इसका वैल्यू 0 हो गया। वहां पे C का वैल्यू कितना है ये, और यहाँ पे कितना है C? ये बात चमकती है। तो C का वैल्यू 3 आ रहा है यार। हेलो, सर 1 का 1 ही रहेगा ना, -1 नहीं होगा ना? जी क्या? का मतलब जी का 1 रहेगा ना सर, -1। G क्या होता है? X के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका बाई 2 ना। यस सर। हाँ। सर वो 3/2 नहीं होगा? 3/2 नहीं होगा, क्या होगा? सर 3 होगा। 3 होगा। अच्छा, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? x² + y² + 2gx + 2fy + c ना। जो भी y के साथ रहेगा उसका आधा वाला ही f रहेगा ना, या आधा वाला ही g रहेगा ना। ओके सर।
क्वेश्चन करो. फाइंड लैम्डा फॉर विच x square plus y square plus 8x plus 4y plus 8 equal to 0 and x square plus y square plus x minus y plus lambda equal to 0 cut orthogonally. सॉल्व करो अभी. -6 बोलो चलो बताओ किस कंडीशन क्या है. 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2 is equal to C1 plus C2. चलो डालो वैल्यूज G1 में G2 में. 2 G1 into वाले 4 हम्म into 1 by 2 हाँ plus 2 into 2 हाँ minus 1 by 2 is हाँ. equal to 8 plus C. 8 plus 8 C. plus lambda. हाँ 4 8 plus lambda कितना आ गया 4 minus 10 is equal to lambda. है. अब वो सब करने के बाद अच्छा तो 4 2 तो 4 minus 2 2 लैम्डा की वैल्यू कितना आ रहा है. -6. लैम्डा -6. का वैल्यू -6. ये बात चमकती है. यस सर चमकती है. कॉपी करो. कॉपी कर लिए दोस्त. Yes, sir. Find equation of circle passing through 1, 0 whose center lies on y is equals to x plus 1 and is orthogonal to x square plus y square is equals to 25. दूसरा क्वेश्चन. Let the circle SD x square plus y square equal to 25 S prime be x minus 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर is equals to 9. Circle meet at A and B. Let tangents be drawn to S at A and B. Find point of intersection of these tangents.
चलो बताओ पहला वाला सॉल्व करो, देखें क्या कर पाते हो। बताओ पहला वाला। x-1 whole square plus y square is equal to 25. कैसे करेंगे कैसे बताओ, स्टार्ट कैसे करें बोलो। somebody else, प्रिया सिन्हा तुम बताओ कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, बोलो। सर सेंटर को h,h+1 मान लेंगे और ऑर्थोगोनैलिटी के कंडीशन से हम हाँ उसको C देखना, अब Twenty. जब भी ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन आती है ना, तो बेटर क्या रहता है ना, सर्कल का इक्वेशन यही मान लिया करो। कौन सा? क्योंकि वो फॉर्मूला याद रहेगा तुमको लगाने के लिए। तो मान लो सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल, दो 4 वेरिएबल, वेरिएबल. 3 वेरिएबल। चौथा वेरिएबल कहाँ आ गया भाई? GFC Sorry, है sir, ना, हाँ. GFC है ना। अभी अपने को 3 वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशन चाहिए होते हैं? 3 तो निकालो इक्वेशन। पहले 1 कॉमा डाल दे, 0 क्या होगा बोलो? 1 प्लस 0 प्लस 2g प्लस 0 प्लस c इक्वल, अरे चमका क्या? तो क्या आ गया बताओ? 2g प्लस c इक्वल टू 0। ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब क्या बोला? सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? y equal to x plus 1 पे सेंटर क्या है इसका? minus j comma minus x. नॉर्मली मैं भी प्रेफर करता हूँ h कॉमा के लेना, ठीक है, बट ऑर्थोगोनल आते ही ना मैं उस वाले ही में चला आता हूँ, आसान पड़ता है वो। ये कितना आएगा? माइनस f इज इक्वल टू, सर 1 भी आएगा ना ऊपर वाले इक्वेशन। हाँ आप देखा करो, मैं दोनों, मैं एक और चीज करता हूँ, बॉक्स भी करता हूँ, बॉक्सिंग भी सीखो, ठीक है। अभी ऑर्थोगोनल में कैसे होगा बताओ? 2g0 प्लस, कम ऑन गाइस, 2f0 इज इक्वल टू c प्लस 25। चमका? Yes, sir. तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ C गया? is equal Minus to 25. Minus अब इससे कहाँ जाओगे? सर C Sir, minus regular 25 equation में नहीं ना. होगा? c माइनस, 25 हाँ वही तो है, वही लिखा है मैंने। सर C इक्वल टू -25 के ऊपर कॉलम है, राइट हैंड साइड में C प्लस 25 की जगह C माइनस 25। नहीं सर, प्लस 25 अरे भी हाँ, होएगा. नहीं सॉरी, नहीं सही करी, सॉरी, उधर ले जाएंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? C प्लस 25। ये बात क्लियर है? यस सर.
सर थर्ड इक्वेशन क्या किया? क्या हुआ? सर वो थर्ड इक्वेशन में क्या क्या नहीं समझा। अरे 2G1G2 ये सर्कल है ना, और ये सर्कल है, ऑर्थोगोनल है, तो कंडीशन क्या है? 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये वाले सर्कल में तुम्हारा अच्छा, G1 समझा G2 की वैल्यू सर। कितनी है? 0 है ना। यहाँ पे तुम्हारे पास G2 की वैल्यू 0 है, F2 की वैल्यू 0 है, और C हाँ की सर, वैल्यू सर। -25 है। तो C की वैल्यू +25 आ गया ना बॉस। तो बताओ अब क्या होगा? G का वैल्यू कितना आया? जब माइनस C का 25 डालोगे इसमें, तो G का वैल्यू कितना आ रहा है? -13। अरे हेलो, यस सर। यस सर। हाँ F का वैल्यू कितना आया? -14। F का वैल्यू इज -14। ये क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। अरे क्लियर नहीं है? तो अपने पास सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई? पहले वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया बताओ? x² + y², बोलो। -26x -26x -28y प्लस +25 25 इक्वल्स टू 0। चमका। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करो। दूसरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे, मोस्टली लास्ट क्वेश्चन आज का है, तो पढ़ के बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कॉपी करके टेक टाइम, टेक 5 मिनट, सोच के बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। मुझे सर 9 आंसर नहीं बजे तक चाहिए। क्लास है ना, हाँ, तो सर मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा घंटा लगेगा। नहीं 2 मिनट लगेगा, मैं फिर कुछ पढ़ाऊंगा ना उसके बाद। क्वेश्चन समझाओ क्या, सॉल्व नहीं करना, बस तुम क्वेश्चन समझा दो क्या, अपने आप बन जाएगा। पहला स्टेप क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या होता है बताओ? डायग्राम डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाते ही आधा काम खत्म हो जाता है। चलो, तो कौन सा सर्कल है? ये सर्कल S प्राइम है ना, और ये सर्कल क्या है? S = 0। चमकता है? यस सर। यस सर। सेंटर कितना है इसका? 4,5। 4,5। बड़ा वाला सर्कल 0,0 है ना, और छोटे वाले का 4,5। 5। एनीवेज, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को ए बी मार्क करो। मार्क कर दिया। अब क्या कह रहा है? ए बी से 2 टेंजेंट जाएंगे और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किसके लिए करेगा। टेंजेंट, किसके लिए बनाना है? इंपॉर्टेंट ये है ना, किसके लिए? S प्राइम के लिए कि S एस के से लिए? सर। S के लिए, ठीक है। तो हम लोग S के लिए बना देते हैं टेंजेंट। तो ये बना दिए S के लिए टेंजेंट, और ये पॉइंट निकालना है, राइट? यस सर। बताओ ये पॉइंट कैसे निकाले, सोच के बताओ। आज सुबह से यही क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार। चलो बताओ, P पॉइंट निकालना है, कैसे निकालोगे? सर वो कांटेक्ट ऑफ कॉमन कुछ था। सर कॉमन COC। कॉर्ड का इक्वेशन। हाँ हाँ वही सर। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा बताओ? कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा बोलो? S - S S = dash 0। is equal to 0। हाँ हाँ मालूम है, तो सिंप्लीफाई करके आंसर दो, कितना आएगा? माइनस नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना माइनस। बताओ कितना आ रहा है कॉमन कॉर्ड के? सर कर ले। बोलो कितना आ रहा है?
8x plus 10y is equal to 51. इक्वल टू 51. 51 है, चेक कर लो भाई। -16 -25 41, 51 तो नहीं आ रहा यार। 16 आ रहा है। नहीं 16 भी नहीं आ रहा है। +7 नहीं यार, -7 होगा सर। नहीं यार। 57. 57 57 आ रहा है। क्लियर है बॉस, आप लोग का कैलकुलेशन बहुत ही खराब है यार, क्या कर सकते हैं। अब तो चलो चलो ठीक है, कॉमन कॉर्ड आ गया, अब क्या करें बताओ। हाँ भाई, कॉमन कॉर्ड तो लिखवा दिए तुम, अब क्या करें बताओ। ये है ना कॉमन कॉर्ड, लिख दो। सर फिर t इक्वल टू Compare 0 करते वाले फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। यस सर। t इक्वल टू 0 वाले फॉर्म से आप क्या करो, कंपेयर कर दो, बिकॉज t इक्वल टू 0 भी वही लाइन देगी, है ना। तो t इक्वल टू 0 क्या होगा, x(x1) प्लस प्लस y1 हाँ इक्वल टू 25 और 25। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बताओ। x1/8 इज इक्वल टू y1/10 इज इक्वल टू 25 बाई, बाय 57। तो x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू 25 × 8 200/57 और 250/57। ये क्लियर है क्या? यस सर। बात वही आ रही है बार बार Yes, बाइबल sir. पे। भैया क्या है, कॉमन कंपेयर करना पड़ता है इसमें बार बार। ये दोनों क्वेश्चन कॉपी कर लो। Yes sir. हो गया sir. कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी कर लो, फोटो खींच के फायदा नहीं होगा, पहले ही कह रहा हूं मैं। फोटो खींचे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, फटाफट खत्म करते हैं कॉपी करके। और 1-2 करवा दीजिए ना सर ऐसा। कितना करवाएं यार, मतलब सुबह से सही कर रहे हैं, 4 घंटे से ही तो कर नहीं रहे सर, हैं। आज और बहुत खींच दिया। काफी, कितना कराओ बताओ सेम क्वेश्चन को, मतलब तुम लोग एक बार नोट्स पढ़ो ना, एक बार नोट्स को तुम लोग, अगर नोट्स को तुम लोग कर लो ध्यान से ना, सब क्वेश्चन बन जाएगा यार। कॉपी कर लिए क्या? Yes sir. Yes sir. हाँ भाई, कॉपी हो गया? हाँ सर हो गया। भाई इतना फास्ट कैसे कॉपी करते हो तुम लोग यार, समझ में नहीं आ रहा है हमको तो। सर मुझसे तो हुआ नहीं। कर लो कॉपी यार। अब तो कॉपी कर लियोगे ना, अभी सफिशिएंट टाइम दिया मैं। हाँ सर अब तो हो ही गया। हाँ सर।
यस सर। हो गया ना कॉपी अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of tangents which include an angle 120 degree। बताओ क्वेश्चन क्या है? लोकस फाइंड आउट करना। इंक्लूड छोड़ो, which make angle 120। अब बताओ, तो इंग्लिश सिंपल कर दी, क्या मतलब है क्वेश्चन का? बताओ। हाँ बोलो, क्या मतलब है? दो टैंजेंट एक दूसरे के साथ 120 एंगल बना रहे हैं। दो टेंजेंट एक दूसरे के साथ 120 एंगल बना रहे हैं। तो और सर एक और एक सर्कल का बनाना पड़ेगा। हाँ मतलब वो दोनों के टैंजेंट। हाँ मतलब ये दो टेंजेंट है ना, सच दैट ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो इस पॉइंट का क्या निकालना है? लोकस। लोकस। तुमको ये फील आती है कि ये पॉइंट घूमता रहेगा और ये एंगल कांस्टेंट रहेगा? इमेजिन करो ना, एक कोन लेके एक सर्कल पे चला रहे हो, तो कोन के बीच का एंगल की बात ही हो रही है ना। एनीवेज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकस को हम लोग ने अलजेब्रिकली समझा 11th में। क्या समझा है? हम लोग को सब गायब गुप करके क्या करना होता है? एच कॉमा के और कांस्टेंट में रिलेशनशिप निकालनी होती है। ठीक है, और फाइंड टेंजेंट्स। क्या सर? टेंजेंट, एक मिनट, टेंजेंट्स find the locus of point of intersection of tangents to circle। सर्कल का इक्वेशन दिया ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ कैसे सॉल्व करें? सर रेडियस जो एंगल बना रहा होगा वो भी ये होगा ना 60 डिग्री। ये ए है, ये ए है ना? तो अब बताओ कैसे करें? ठीक है, ये एंगल 60 हो गया, फिर अब क्या करें? तो फिर हमें सर कॉर्ड का भी तो ये ए एंगल ये होएगा लेंथ। हाँ बट कॉर्ड का लेंथ पे क्यों जा रहे हो? नहीं पता सर। दो सेंटर और वो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं क्या? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कोई भी क्वेश्चन जो बाहर का पॉइंट हमसे ज्वाइन कर, अपना फील आ जाएगी। अब तुमको फील आ जाएगी, ये कितना है? 60 है ना, और ये कितना है? 30 है ना। अभी तुमने किया था 16 ए स्क्वायर वाला क्वेश्चन। यस सर 9। अब बताओ क्या हो जाएगा? cos 30 क्या होगा बोलो? बेस ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है? एच स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस प्लस के के स्क्वायर। स्क्वायर। समझे? हाँ सर। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 2a बाई रूट रूट चमका। 3 अभी क्या करेंगे? स्क्वायर। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में 4a स्क्वायर बाई 3। अब क्या करें? इसके बाद छोड़ दे आंसर, यहीं पे कुछ और करते हैं। एच एच और और के के को एक्स वाई में एक्स और वाई के साथ एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट। अरे ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। यस सर। ये क्लियर है? यस सर। कॉपी करो।
सर हो गया कॉपी। कॉपी हो गया हाँ क्या? सर। कॉपी हो गया? जी सर हो गया। यस सर। अरे कॉपी तो नहीं हुआ, तुमने बस फोटो खींच ली, मालूम है मुझे। कॉपी कर लिए? नहीं सर सच में कॉपी हाँ, की हो है। गया। हो गया। डायरेक्टर सर्कल, the locus of point of intersection of perpendicular tangents is called director circle. मैं एक सर्कल ले रहा हूं छोटा वाला, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मुझे कैसे square। पॉइंट्स का लोकस चाहिए? दो टेंजेंट्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। जहां से दो टेंजेंट्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, है ना। इसी ऐसे ही पॉइंट का लोकस चाहिए, ये बात चमकती है। तो Yes, यहां से ये बन गया। ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो 90। जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा ना। यस सर। अरे ये बात समझ में आती है, वैसे स्क्वायर का मतलब नहीं है, बट बन गया स्क्वायर, है ना। यस सर। क्वेश्चन तो पिछले 45। वाले से, हाँ। तो cos 45 कितना हो जाएगा? ए अपॉन अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर। square। स्क्वायर स्क्वायर करोगे अगर, एच स्क्वायर हो प्लस जाएगा? के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल is टू equals to 2 ए 2A स्क्वायर। square। हाँ, स्क्वायर। अब ध्यान देना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब देखो तो अपने पास क्या आया? दैट इंप्लाइज डायरेक्टर सर्कल जो होगा ना, हमेशा डायरेक्टर सर्कल जो होगा का इक्वेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? का इक्वेशन इज ध्यान देना, अब कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाला। सेम सेंटर वाला, कंसेंट्रिक सर्कल एंड रेडियस इज मल्टीपल होएगा उसका। √2 times रेडियस of इज रूट मल्टीपल। √2 टाइम्स √2a। ये बात चमकती है क्या? yes sir। यस सर। ये थोड़ा सा मतलब क्या कर दिया मैंने ये? अरे क्या हो रहा है? अरे ये बात चमकती है। डाटा सर्कल क्या होता है? तो अगर मान लो x-3 स्क्वायर प्लस y-1 स्क्वायर इक्वल टू 4 का डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? बताओ, का डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? बोलो। x-3 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल होल स्क्वायर स्क्वायर इज इज इक्वल्स इक्वल टू टू √2 4। 4 होल हाँ, स्क्वायर। रुको रुको रुको, यहाँ पे रेडियस 2 है ना, तो यस नीचे सर। वाले में क्या हो जाएगा? √2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, whole है ना। square। अरे चमक रहा है क्या? 8। Yes, yes sir। sir। अरे ये क्लियर है? डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल जिसका डायरेक्टर सर्कल रेडियस के किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाओगे तो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना आएगा? 90। 90 90 degree। और डिग्री। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल विथ radius सेम √2 सेंटर, रेडियस और उसका A। रेडियस क्या होता है? √2 टाइम्स दी ओरिजिनल Original सर्कल। circle। ओरिजिनल सर्कल। अरे ये क्लियर है क्या? yes यस sir। सर। यस कॉपी करो। कॉपी करो भाई, कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो। कॉपी करो भाई, कॉपी करो,
जल्दी जल्दी कॉपी करो। हो गया। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। अब इतना जल्दी कैसे कॉपी कर सकता है यार। सर हो गया। यस सर। अरे हो गया कॉपी क्या? यस सर। आई होप अब तक तो कॉपी हो गया होगा। सर लास्ट टाइम। डन सर। स्टैटिस्टिक्स वाले में आप मुझे बताओ सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, याद है? समेशन सबमिशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ आई, है ना? अरे हेलो, यस। अरे सिंपल सी बात थी ना यार, स्क्वायर ऑफ डेविएशन का सम है कि नहीं भाई, बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। यस सर। सर। अब कई बार तो एक कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। हाँ सर हर टाइम। आपने जब एनसीईआरटी किया होगा कुछ क्वेश्चन में तो आप हिम्मत ही हार गए होगे, है ना? यस बहुत सर। टाइम उसमें एक शॉर्टकट जो होता है, एक जो शॉर्टकट होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो होता है अज्यूम वाला। क्या? नहीं वो तो नहीं। और जो फॉर्मूला होता है इसका नाम है, इसका ना स्क्वायर ऑफ मीन्स माइनस मीन्स ऑफ स्क्वायर। सर ये क्या सर्कल से रिलेटेड है? नहीं, मीन्स ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं चाहूंगा तुम याद रखो, ठीक है? अगर मैं ऐसे नॉर्मली पढ़ाता तुम भूल जाते, बट ये सर्कल में अचानक से डाल दिया ना बीच में, तुम्हारे मन में रह जाएगा कि यार ये सर्कल में अचानक से कैसे आ गया, इसलिए मैं डाल रहा हूँ बीच में। मीन्स ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, ठीक है? मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ इसका। अच्छा, आपको क्या चमकता है? मीन्स ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होगा बताना? मीन्स ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होगा? मीन्स ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होगा? मीन्स स्क्वायर्स ऑफ के स्क्वायर मीन। सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का मीन। वो कैसे होगा? एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन ना? यस। यस सर। और ये स्क्वायर ऑफ मीन क्या होगा? मीन सर का मीन स्क्वायर। एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई का अबे होल ओ हाँ, एफ आई एक्स आई, हाँ बोलो। अपॉन सबमिशन, हाँ एन का होल स्क्वायर वही। हाँ, तो ये आपका एक फास्ट तरीका होता है निकालने का, बिकॉज डिफरेंस कई बार ना बहुत घटिया हो जाता है, ठीक है? ये कई बार फास्ट हो जाता है ये फॉर्मूला शॉर्टकट। लेट्स डिराइव दिस। सर एक्यूरेट आता है? अरे सेम फॉर्मूला है बाबा, अभी ड्राइव करते हैं ना। देख ऊपर में क्या लिखा है तेरा, समेशन एफ आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलने आता है ना? यस सर। एक्स आई स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार बाई समेशन एफ आई। क्लियर है? यस सर। मैं थोड़ी देर के लिए समेशन एफ आई के साथ मेरे को एन लिख दूं क्या? बार बार कौन लिखेगा? ठीक है, चलेगा सर। यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बोलो भाई साहब, माइनस समेशन एफ आई, जिस भी स्टेप पे समस्या हो बता देना, और माइनस समेशन 2 माइनस कैसे एक्स आया आई, उधर? हाँ एक्स आई एक्स बार एफ आई, और बाई एन कर दिए दोस्त, बाई एन कर दिए दोस्त, और बाई एन कर दिए दोस्त। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अबे क्या नहीं क्लियर है बे? डिस्ट्रीब्यूट किया है भाई। सर क्लियर है। अरे यार इतना घटिया थोड़ा पढ़ाया मैंने यार अभी तक 6 महीने में यार, मतलब क्या चल क्या रहा है यार? अच्छा यार बताओ, ये जो एक्स बार है ये तो कांस्टेंट है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या समेशन एफ आई, समेशन एफ आई क्या हो जाएगा? एन ही हो जाएगा, एन बाई एन। अब Yes, वो हाँ सर हीरो, कट हो जाएगा वो। समेशन एफ आई तो एन होता है। हाँ सर।
अबे और यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा ना, हाँ सर। एक्स बार नहीं, पूरा बाहर नहीं आएगा। सर वहाँ पर भी एन कट नहीं हो जाएगा? नहीं भाई, यहाँ पे बस एक्स बार कांस्टेंट है ना, यहाँ पे बाहर क्या आएगा, 2 एक्स बार समेशन बोलो क्या आ रहा है, एक्स आई एफ आई अपॉन एन। एन। अरे समझे क्या, कुछ जादू होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी प्रूफ नहीं दिखा स्टेप तक, चलो यहीं पे जादू दिखता है, यही स्टेप होता है इंपॉर्टेंट, मजेदार स्टेप है ये वैल्यू कितनी है बेटा? सर आप वो अभी बाइनोमियल XI करने है। वाले हो? कितना है ये? XI। एक्स आई नहीं है ना, एक्स बार है ना, बाइनोमियल कहाँ से, कुछ ही बोलता है बच्चा। हाँ सर, अरे वो सर x बार वो का होल स्क्वायर। ऊपर चला जाता है ना ऐसा। ये क्लियर है? हाँ सर, तो x ये बार क्या बन स्क्वायर। गया, एक्स बार स्क्वायर। तो क्या आ गया फाइनल फॉर्मूला, क्या आ गया, समेशन FI एफ आई एक्स आई स्क्वायर स्क्वायर बाई अपॉन एन n माइनस x बार स्क्वायर। माइनस एक्स बार स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ सर। और यही तो मैंने लिखा था अभी ऊपर, मैंने ये लिखा था ना ऊपर, कुछ और थोड़ा लिखा था, क्या लिखा था, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। चमका? हाँ सर। Yes, sir. सिंपल सी बात है, मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स। अब कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखो, m जो होता है अल्फाबेट में s के पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है? तो मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ये बात चमकती है। यस सर। और कंफ्यूजन हो भी गई इसके बावजूद, अगर गधे हो भी गई कि m s के पहले आता है, ये भी भूल गए, सिंपल सी बात है यार, इसका डिफरेंस जो होगा ना एक ही बार पॉजिटिव आएगा, जो पॉजिटिव आएगा वही ले लेना, बिकॉज ये तो सिग्मा स्क्वायर के बराबर है ना दोस्त। सर अरे ये क्लियर है? कौन पॉजिटिव हो गया? अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अब जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन फंस रहे थे, अब वापस से बना लो इसको। यहां तक क्लियर है क्या ये पार्ट? सर्कल के बीच में क्यों किया ये? अब तुम सर्कल भले ही भूल जाओ, इसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि सर्कल के बीच में कराया, तुमको लगेगा सर्कल में टॉपिक क्यों आ गया, ठीक है? कई बार अपने को एब्सर्ड चीज याद रह जाती है ना, बहुत ही एब्सर्ड चीज है और बहुत काम की चीज है, इसलिए मैंने बीच में डाल दिया इसको। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन्स, वेरिएंस हो गया है ना? अरे इतना क्लियर है? यस सर। चलो भाई कॉपी कर लो, इतना ही करेंगे अपना। भाई सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज सिंसियर रिक्वेस्ट है, कभी तुमने रिक्वेस्ट नहीं माने हो आज तक, मेरी लास्ट बार मान लो, ये प्लीज 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 अच्छे से करके आना, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, वो टाइमिंग आ जाएगी। अब कल ही क्लास है क्या मैथ की? कल क्लास नहीं है ना Sir, कहाँ गया time? 7:15 to 90। कल ही है मैथ? कल मैथ्स है मेरा? नहीं है Sir, आपका ही है, sir. 7 to 90। 7 से 9। ठीक है, है तो है, ठीक है, जितना इसमें से कौन सा कर सकते हो, 1 2 6.123 कर लेना, ठीक है? Yes, sir. मेरे ख्याल से 6.123 तो करके डिस्कस भी हो चुका है ना एक बार तो। हाँ Sir, सर, इसलिए VB2 रोबोट हाँ 1 हुआ था। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 2 में सर 6.1 तक हुआ था डिस्कस, और 6.2 और 6.3 आपने होमवर्क दिया था डिस्कस। चल भाई ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैंने आज तक कभी नहीं कहा आपको कोई होमवर्क रिक्वेस्ट करके करने के लिए, तो रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, प्लीज ये होमवर्क करके कराना, ठीक है? प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है? सर आप चलो भाई ठीक है, ओके, इसमें रिक्वेस्ट करते हो? सर चलो भाई, हाँ बोलो क्या हुआ? स्टैट्स का भी शीट चालू कर दे क्या? नहीं नहीं नहीं, स्टैट्स नहीं यार, स्टैट्स नहीं, फालतू नहीं, स्टैट्स बस एनसीईआरटी करके चिल मारो यार। ओके सर। बाकी बहुत सारी शीट करनी है, चलो रखो, पहले तुम लोग बेसिक तो कर लो। बाय बाय।